फाइबर। तो ये आपको पीपीटी दिख रहा है कुछ? तो यस सर। नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। जब पीपीटी बीच में रुक जाएगा तो बता देना, ठीक है? तो कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क, एंड द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी आर कनेक्टिंग द डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट? तो नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर, यानी कि जो हम नेटवर्क क्यों बनाएंगे, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, आप में से कोई बताना चाहेगा क्या क्या एडवांटेजेस है? पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस हो गया, और शेयरिंग ऑफ मशीन, मतलब मशीन का आउट, ठीक है, मशीन की पावर। हार्डवेयर भी हो गया, शेयरिंग ऑफ आपका हार्डवेयर हो गया, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एक होता है। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक ही प्रिंटर है, राइट? तो सिंगल प्रिंटर को अगर 50 यूजर्स है उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर नेटवर्क होगा तो आजकल जो डिवाइसेस आ रहे हैं सब नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क प्रिंटर भी आ रहा है। तो उस प्रिंटर को मैं किसी स्विच के थ्रू से कनेक्ट कर दिया और सबके साथ शेयर कर दिया, तो क्या होगा? हम्म? सब सब लोग लोग यूज यूज कर कर सकते हैं ना? पाएंगे। तो सब लोग यूज कर तो सकते हैं। उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया कि नहीं? ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि सब लोग प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है? जैसे डिस्क स्पेस हो गया। तो अगर मान लो कि आपके पास जो डिस्क अवेलेबल है 500 GB है, राइट? तो आपके पास पूरा नेटवर्क में 50 सिस्टम है। अगर 50 सिस्टम में जितने भी हार्ड डिस्क है, अगर मान लो कि 100 GB सबने शेयर कर दिया हर एक सिस्टम से, तो 50 × 100 GB हो गया, आपके पास इतने स्पेस हो गए, डेटा रख सकते हो। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस हो गया, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस हो गया, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? सपोज आपका सीडी रोम ड्राइव नहीं है, या ब्लू रे डिस्क आजकल जो यूज हो रहा है, तो उसका ड्राइव नहीं है, तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर सिस्टम में उस ड्राइव को आप सारे यूजर के साथ शेयर कर दिए, तो उससे क्या होगा? सब लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। तो नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क, एंड द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी आर कनेक्टिंग द डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जो जो हम प्रोसेस या स्टेप्स फॉलो करते हैं डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है, तो आपको कुछ ध्यान है कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं? हाँ जी, वेरी गुड। और NIC। गुड। और भी कुछ है? ब्रिज, और कुछ? एनी आइडिया, कोई बताना चाहेगा? हम्म, रिपीटर। तो रिपीटर का क्या काम है? ठीक है, तो रिपीटर इज ए डिवाइस विच रीजनरेट द सिग्नल, ठीक है? तो ये सारे देखो आप, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है नेटवर्किंग का जो आपने अभी बताया। तो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आपका हॉप, स्विच, गेटवे, ब्रिज ब्रिज राउटर और रिपीटर आता है, और एम्पलीफायर भी आपने बताया। तो ये डिवाइसेस को यूज करके आप क्या कर सकते हो? नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज होता है? वायरलेस या वायरलेस मीडियम यूज कर सकते हो। तो वायरलेस के अंदर आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आ गया,
सैटेलाइट ट्रांसमिशन आ गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो व्हाट इज ब्लूटूथ? ब्लूटूथ क्या होता है? एनी वायरलेस आइडिया? हाँ सन्नी बताओ। वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल होता है। तो ब्लूटूथ, आपको कोई पूछता है व्हाट इज ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ इज अ वेरी लो स्केल रेडियो फ्रीक्वेंसी थ्रू व्हिच वी कैन ट्रांसमिट ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ऐसे ही बोलना। तो ये वेरी लो स्केल रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये सब आते हैं। तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस हम भेज सकते हैं यूजिंग ब्लूटूथ। ठीक है। और इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, बट इसमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। जितने भी आपका टॉयज है या रिमोट है, सब में क्या होता है? इंफ्रारेड यूज होता है। और आपका था माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता है? लाइन ऑफ साइट, यानी कि दोनों माइक्रोवेव एंटीना जो होता है आमने सामने होना चाहिए। और ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग जनरली ट्रांसमिशन करने के लिए, जहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का कैंपस देखे होंगे, जैसे आईआईटी हो गया या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू। तो इस कैंपस के अंदर बिल्डिंग टू बिल्डिंग मान लो कि डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो बिल्डिंग का छत के ऊपर वो माइक्रोवेव एंटीना लगा देते हैं। और आमने सामने होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हैं, आमने सामने होना चाहिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर वेदर कंडीशन बहुत खराब हो गया, बारिश बहुत तेज से हो रहा है, तो इसका जो सिग्नल है आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। ठीक है। तो हम अभी, ये तो आपका ट्रांसमिशन मीडिया था। और ट्रांसमिशन मोड में मैं ऑलरेडी आपको बताया था, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो विकास आप बताओ व्हाट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? विकास। सर। विकास वर्मा, विकास कुमार, दो विकास है। ठीक है ना? चलो Yes, sir. विकास कुमार। तो विकास वर्मा आप बताओ। सिंप्लेक्स हाँ, सर, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है ओनली। वेरी गुड। वन वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन, बट इन ए पर्टिकुलर टाइम वन कैन कम्युनिकेट, इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। एंड फुल डुप्लेक्स जो होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रांसमिशन मोड, राइट, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं, ये डिवाइसेस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, किया था कि नहीं? तो ये डिवाइसेस हब जो होता है वो क्या करता है? जनरली 8 पोर्ट का आता है आपका हब। ये एक लैन क्रिएट कर देता है, यानी कि मल्टी पिन जैसे होता है ना, 3 पिन घर में पावर प्लग, मतलब सिंगल है, अगर आप 2-3 चार्जर लगाना चाहते हैं तो 3 पिन प्लग लगाते हैं। तो ऐसे लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में आप हब यूज करते हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू मैनी। और स्विच जो होता है, ये डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 और लेयर 3 स्विच आता है। तो लेयर 3 स्विच को हम मैनेजेबल स्विच बोलते हैं, ये नॉन मैनेजेबल स्विच लेयर 2 जो डाटा लिंक लेयर में काम करता है। तो लेयर 3 स्विच जो है यूनिकास्ट करता है और वर्चुअल लैन, वी लैन के लिए यूज होता है। मैं आपको बताया था वर्चुअल लैन क्या होता है, यानी कि फिजिकल एक स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट लॉजिकली दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, अकाउंट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, राइट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट सारे एक ही स्विच में कनेक्टेड है। अगर मान लो एक डिपार्टमेंट दूसरे का डेटा एक्सेस कर लिया, कल को कुछ मिसयूज हो सकता है। तो हम इसीलिए उसको क्या करते हैं? लॉजिकली सेपरेट कर देते हैं। Physically they are connected to a single LAN, but logically they are separated from each other. It is called VLAN. ठीक है। ये नेटवर्क स्विच है, आपको दिखाया था। देन कम्स टू गेटवे। तो गेटवे इज ए डिवाइस which works
all the 7 layers of OSI मॉडल। तो गेटवे क्या होता है, सारे 7 लेयर्स में काम करता है। ये देखो, गेटवे के थ्रू से वर्कस्टेशन, वेब सर्वर और इंटरनेट ये सारे कनेक्टेड है कि नहीं? सर। समझ में आ रहा है? यस सर। जो आपका एंड पॉइंट है, नेटवर्क का एंड पॉइंट जो है वो क्या होता है? गेटवे हम लगा देते हैं, नेटवर्क का जो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो किस लिए लगाया जाता है? यानी कि वो डेटा को पब्लिक नेटवर्क में फिर आगे भेज देता है। तो हम जैसे अभी हम काम कर रहे हैं इंटरनल नेटवर्क, आपके लिए वो इंटरनल नेटवर्क आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो इंटरनेट से आप कनेक्ट करते हैं, तो ये जो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, इंटरनेट पब्लिकली चलता है, तो उसमें कुछ आईपी एड्रेस जो पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है? उसमें एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है, नेट। तो वो क्या करता है, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक कर देता है, इसलिए कम्युनिकेशन चलता है। लेकिन आप पर्टिकुलर सिस्टम को आपका नेटवर्क से बाहर से एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए। पब्लिक आईपी को हम रजिस्टर्ड आईपी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पब्लिक आईपी ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड आईपी। तो जो रजिस्टर्ड आईपी होता है, उससे अगर जिस भी सिस्टम में आप कॉन्फ़िगर कर देते हो, आप क्या कर सकते हो, उस नेटवर्क को बाहर से एक्सेस करके देख सकते हैं। क्लियर? जैसे आपका डीवीआर होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसमें भी हम पब्लिक आईपी यूज करते हैं। इसलिए पब्लिक आईपी यूज करते हैं कि उसको नेटवर्क से बाहर से भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। देन ब्रिज भी डिस्कस किए थे। ब्रिज इज ए डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स लैन सेगमेंट। जो आपका लैन सेगमेंट होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? प्लीज। ब्रिज यूज होता है। समझ में आ रहा है? अगर, हाँ, जैसे फर्स्ट फ्लोर में एक लैन सेगमेंट है, सेकंड फ्लोर में एक है, तो उस दोनों को कनेक्ट आप करना चाहते हो, दोनों सेगमेंट को, तो आप क्या करते हो? ब्रिज यूज करते हो। ब्रिज के थ्रू से आप क्या करते हैं? कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है? हाँ, ब्रिज के अंदर कोई भी इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं होता है, ओनली राउटर में होता है और लेयर 3 स्विच में और गेटवे में। जिसके अंदर आप मान लो ये इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं होता है, वो क्या करता है, फिजिकल या डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। जिसके अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ठीक है? राउटर राउटर क्या करता है? डाटा पैकेट को राउटिंग कराता है, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क तक डेटा पैकेट को क्या करता है? भेज देता है। तो राउटर आपका यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? सर। तो इसलिए राउटर हम यूज करते हैं। राउटर का भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो कि राउटर बनाते हैं। सिस्को का राउटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और जूनिपर का भी है, फोर्टीगेट का भी है, बहुत सारे कंपनी है जो कि राउटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज डीएसएल? डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। और अभी जो आपका यूज हो रहा है एडीएसएल है, एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इंटरनेट कनेक्शन जो होता है, एक तो होता है आपका इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आप सबको पता है, आप घर पर यूज करते हैं। और एक होता है डायल अप कनेक्शन, और एक होता है लीज लाइन। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? आकाश, अंकित? नो सर। अंकित कुछ बताना चाहते हो? क्वेश्चन बताइएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, एक डायल अप कनेक्शन होता है, एक ब्रॉडबैंड होता है, एक लीज लाइन कनेक्शन होता है।
तो जनरली हम ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है? जो इंटरनेट आप कनेक्शन लेने जाएंगे तो आपके पास आज के रेट में दो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पहले तीन ऑप्शन था: डायल अप, ब्रॉडबैंड एंड लीज लाइन। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर इस तीनों में ये कि आप या तो कॉल कर सकते हैं या तो इंटरनेट यूज कर सकते हैं। वो डायल अप कनेक्शन में था। और हम्म, ब्रॉडबैंड में क्या था? दोनों काम एक ही साथ कर सकते हैं। एक मैं बात आपको है। स्प्लिटर दिखाया था। तो ब्रॉडबैंड इज शेयर लाइन, यानी कि एक लाइन आया, उसको मैं बहुत सारे, जैसे कि आप मान लो कि 27 लोग आपने ज्वाइन किए लर्नर्स या स्टूडेंट, तो मैं एक कनेक्शन ला के सबको एक एक कनेक्टिविटी दे दिया सबके घर पर, तो वो शेयर हो गया। तो शेयर लाइन में फ्लक्चुएशन रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लो हाँ, कोई मान लो कि डाउनलोड लगा दिया, कोई ज्यादा डाउनलोड कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो जो अगर 100 Mbps में कमिट कर रहा हूँ, मेरा स्पीड है, तो आपको हमेशा 100 नहीं मिलेगा, कभी 80 मिलेगा, कभी 65 मिलेगा, कभी 100 भी फ्लक्चुएट मिलेगा। फ्लक्चुएट करते रहेगा सर, घटते बढ़ते फ्लक्चुएट रहेगा। करते रहेगा। हाँ, यस सर। अगर सब लोग एट ए टाइम इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दें तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ जो है डिवाइड हो जाएगा, कौन कितना यूज कर रहा है, कौन कितना डाउनलोड कर रहा है। लेकिन जो लीज लाइन होता है, लीज लाइन इज ए डेडिकेटेड लाइन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो लीज लाइन के लिए आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है। मान लो 50,000 60,000 प्लस मंथली आपको 8,000 10,000 ऐसे देना पड़ता है। बट ब्रॉडबैंड में आप 1500 दे दो, 100 Mbps का अनलिमिटेड लाइन मिल जाता है एयरटेल का। तो इसीलिए सारे लोग क्या करते हैं, जनरली ब्रॉडबैंड ही यूज करते हैं। तो लीज लाइन कहाँ पे यूज होता है? जितने भी आप बैंक्स देख रहे हो जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए, फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, लीज लाइन यूज होता है। तो लीज लाइन कोई शेयर नहीं होता है कस्टमर के बीच में। तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, यानी कि आईएसपी और जो कस्टमर होता है उसके बीच में डेडिकेटेड लाइन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देन कम्स टू रिपीटर। तो रिपीटर इज a डिवाइस which regenerate the signal। ठीक है, अगर मान लो कि जब डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, ग्रेजुअली क्या होता है, स्लो होता जाता है। तो उसको ये करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजनरेट, यानी कि रिपीटर लगा देते हैं। सिग्नल जब वीक हो जाता है यस सर। तो वो रीजनरेट करके फिर सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, सो दैट आपका जो सिग्नल है लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। समझ में आ गया यस सर। ना? कुछ डाउट? सर डाउट नहीं है सर। और और एम्पलीफायर क्या होता है? व्हाट इज एम्पलीफायर? बिल्कुल, जो नॉइज होता है, आउटसाइड नॉइज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, तो आउटसाइड नॉइज को वो कैप्चर कर लेता है, तो जिसको हम नॉइजी सिग्नल बोलते हैं। तो नॉइज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीफायर यूज करते हैं, जो कि एम्पलीफाई यानी कि प्यूरिफाई कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर केबलिंग, केबलिंग के अंदर जो आपका लेआउट प्लान आप बनाते हैं, आर्किटेक्चर जब बनाता है, तो आप डिसाइड करते हो कि उसमें कौन सा डिवाइस आप लगाएंगे, कैसे केबलिंग करेंगे, और टोपोलॉजी भी आप डिसाइड करते हो, वेदर आपको टोपोलॉजी मतलब स्टार टोपोलॉजी या ट्री या मैश, कौन सा टोपोलॉजी फॉलो करना है। तो नेटवर्क बनाने से पहले ये डिस्कशन हो जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाओगे या ट्विस्टेड पेयर या वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अगर इथरनेट आर्किटेक्चर जो होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर इथरनेट आर्किटेक्चर, ये IEEE 802.3 का स्टैंडर्ड होता है। और IEEE 802.11 किसके लिए होता है? सर वायरलेस लैन। वेरी गुड सनी। तो ये वायरलेस लैन के लिए क्या होता है,
यूज होता है IEEE 802.11। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा केबल यूज करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे, कितना स्विच लगाएंगे, ठीक है। और आप प्लान भी ये भी करना है फ्यूचर में क्या क्या ग्रोथ होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनेगा तो उसमें भी नेटवर्क बनाना होगा। तो इसीलिए वही सब कुछ सोच के आप नेटवर्क का प्लानिंग कराते हैं, कैसे आपका केबलिंग करेंगे। तो स्ट्रक्चर केबलिंग के अंदर आपको कौन सा वेंडर होंगे, तो उसमें आपका जो RJ45 होता है, तो उसमें पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं कैट 5 केबल में। तो केबलिंग में आपका 4 तरह का कलर होता है। एक होता है ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। तो ये जो ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन में आपको बताया, इसमें एक एक पेयर व्हाइट ऑरेंज होता है, व्हाइट ग्रीन होता है, व्हाइट ब्लू होता है एंड व्हाइट ब्राउन होता है। तो इसलिए उसको ट्विस्टेड पेयर हम बोलते हैं कि ट्विस्ट है, यानी कि टोटल 8 केबल होते हैं, तो 8 पेयर में हो गए तो 4 पेयर हो गए, ठीक है। 4 पेयर में 8 केबल्स रहते हैं। तो केबलिंग जब आप करते हो RJ45 कनेक्टर लगाते हैं। RJ स्टैंड पर रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर टाइप है। तो RJ45 कनेक्टर के थ्रू से आप क्या करते हो, लैन का या इथरनेट का कनेक्ट करते हो। जो टेलीफोन लाइंस होते हैं, टेलीफोन लाइंस में कौन सा कनेक्टर यूज होता है, टेलीफोन लाइंस में पता है, रिसीवर में RJ11, ठीक है। RJ11 यूज होता है किसमें, टेलीफोन में कनेक्टिविटी करने के लिए, टेलीफोन जो ये करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको यूज करके UTP जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा कर दूं, अभी बताया था, दिख रहा है ना। यस सर। ये UTP केबल 1 2 3 4 लिखा है, 4 पेयर लिखा हुआ है। ये कैट 5E UTP केबल है। कैट का मतलब क्या होता है, कैटेगरी, ठीक है। 5E जनरली ये क्या करता है, 600 Mbps उसका कैपेसिटी रहता है। तो आप ये भी देखेंगे कि आपको कितना स्पीड चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से इसका यूज करते हैं ना। बिल्कुल। तो ये जो कैटेगरी होता है, डिफरेंट कैटेगरी, कैट 1 से 1 2 नहीं, 3 से ही आपका लैन में यूज होता है। और ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1 वगैरह यूज होता है, कैट 1 जो है, टेलीफोन लाइंस जो होते हैं। तो उसमें जो कैट 5E या 5 या 6, कैट 7 भी आ गया, तो सबका डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड जो है अलग अलग है। तो इसमें डिपेंड करता है कौन सा आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना होगा आपको कितना स्पीड चाहिए, लैन का स्पीड क्या चाहिए, तो तभी जाके आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए फिर बनाते हैं। तो अगर सिमिलर डिवाइस होगा, सिमिलर डिवाइस में क्या कनेक्ट होता है, एक स्ट्रेट केबल होता है, एक क्रॉस केबल होता है, ठीक है। अगर सेम डिवाइस होगा तो आपका क्रॉस यूज होगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन करना है तो क्रॉस केबलिंग होता है। अगर डिफरेंट डिवाइस होगा, दोनों एंड पे, एक साइड में स्विच रहेगा, एक साइड में आपका कंप्यूटर रहेगा, डिफरेंट होगा, डिसिमिलर होगा, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल। समझ में आया, स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉस केबल, दो तरह का केबल्स यूज करते हैं। तो 6 सेमिस्टर में आप और डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे सर जो सर ऑपरेटिंग सिस्टम में है। हाँ, क्रॉस को कैसे यूज करते हैं? अगर सेम डिवाइस को कनेक्ट करना है, कंप्यूटर कंप्यूटर को बीच में, या स्विच टू स्विच कनेक्ट करना है, सिमिलर होगा तो क्रॉस होगा, अगर दोनों एंड पे डिफरेंट होगा, डिसिमिलर होगा तो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल। समझ में आ रहा है। कैसे हो गया? तो स्विच टू स्विच कब जरूरत होगा आपको,
अगर आपके घर पे 2 सिस्टम है तो आपको क्यों राउटर खरीदना है? 2 सिस्टम है तो आप क्रॉस केबल बना के यूज कर सकते हो दोनों सिस्टम में। यस अगर सर। मान लो कि ज्यादा सिस्टम हो गया, आपके घर पे 5-6 सिस्टम हो गया, तब तो आपको राउटर हब का का यूज कर। जरूरत हो। हाँ, अगर 8 सिस्टम से ज्यादा हो गया, 8 से मोर सिस्टम हो गया, तो आप स्विच पे जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो। जो आप यूज करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, ये नेटवर्क डिवाइसेस को भी सिलेक्ट करना है, और केबल भी आप उसी हिसाब से, और कितना स्पीड चाहिए। तो ये आपका केबल के ऊपर जो लिखा रहता है, आई ट्रिपल ई केबलिंग जो स्टैंडर्ड है 10/T, 100/T। तो 10/T का मतलब 10 Mbps, यानी कि उसका कैपेसिटी है 10 Mbps। टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर होता है। 100/T मतलब 100 Mbps Mbps। टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर होता है। और एफएक्स भी होता है, एफएक्स फाइबर ऑप्टिक्स के लिए होता है। तो केबल के ऊपर आप चेक करेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, 1 से लेके 8 तक अलग अलग कलर कोडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो वायरिंग स्टैंडर्ड्स और पिन सेगमेंट रहता है। तो क्लिपिंग टूल के थ्रू से हम क्या करते हैं, उसको क्लिप कर देते हैं। RJ45 हम यूज करके क्लिप करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आप एक बार देख लो। इसमें कुछ समझ में आ रहा है? पिन नंबर कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। ये इसमें क्या होता है, 4 पेयर्स रहता है। तो जो स्ट्रेट होता है, फास्ट एंड IEEE ने स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि केबलिंग कैसे करना है। तो अभी मैं आपको 15 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद केबलिंग से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम में आप कमांड्स प्रैक्टिस कर लो, विंडोज का कमांड जो मैं बताया था। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। बाकी बोल दीजिए सबको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आइडिया आकाश? नो सर। पोर्ट्स nmap करके एक टूल है, nmap करके ये टूल्स है। आप सिस्टम से लॉगिन किए हो, ये देखो nmap, ये टूल्स याद रखना। ओके सर। और इसको अभी ओपन करके देखते हैं, जब तक कोई सब लोग नहीं आ जाते हैं तब तक ये एडिशनल नॉलेज आप ले लो। nmap है, ठीक है। इसमें क्या ओके होता सर। है, नेटवर्क का मैपिंग करना है। तो आपको अगर, जैसे हम सिक्योरिटी में भी ये थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी मेरे ख्याल से आपका 24th को क्लास होगा, उसमें आपका सिक्योरिटी है। तो इसमें क्या आप कर सकते हो, जो जो आपका डिवाइसेस या सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो उनका आईपी एड्रेस दे के आप स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने से वो एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ये सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या था, याद है आपको? 192 कुछ था सर। 168.1.138 यही था। यस सर। ऊपर देख रहे हो मैं टाइप कर रहा हूँ। तो अभी इसको स्कैन करेंगे, तो इससे पता लगेगा मेरा कौन सा टीसीपी पोर्ट ओपन है या यूडीपी पोर्ट ओपन है, कौन सा सर्विसेज चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा कि आपका सारे पोर्ट्स ओपन होंगे, तो हैकर्स तो आसानी से आपका नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। तो मैं ये स्कैनिंग चला दिया अभी, देखो ये स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद रिपोर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, जो nmap है एक टूल्स है जिसमें ये इंफॉर्मेशन आपको दे देता है कि आपका पोर्ट्स कौन सा, ये टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, ये होस्ट कंप्यूटर का सारे डिटेल्स आपको जनरेट करके दे देता है, सो दैट आपको पता रहता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, कौन सा आपका पोर्ट ओपन है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाता है। हम्म, सर जो HTTP जो है ना वो क्या है? नेम ओरिजिनल वो कहाँ पे HTTP?
प्रोटोकॉल होता है ना। स्टार्टिंग यस सर, प्रोटोकॉल होता है। HTTPS जो होता है वो प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब सिक्योर। तो उसमें सिक्योर करने के लिए SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट कर दिए। देखो मेरिट का वेबसाइट आप ओपन करते हो, नॉट सिक्योर बोलता है। अगर मैं इसमें merit.ac.in ओपन करता हूँ, या इग्नू का भी ओपन कर लो, तो ये क्रोम क्या करता है, नॉट सिक्योर आ रहा है ना, नॉट यस सर, सिक्योर। यस सर, तो मतलब सर इसमें सिक्योर नहीं है। SSL सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका डेटा जो है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ठीक है ना, सर प्लेन तो में। सर कोई भी एक्सेस कर सकता है ना वो मेरे डेटा को, जो सिक्योर नहीं है तो। नहीं, एक्सेस तो कोई कर सकता है, लेकिन आपका उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं देना चाहिए। दूसरा हम लोग ये क्या बोलते हैं ना, एग्जाम फीस भरते हैं, वो सिक्योर सिक्योर है होना ना। चाहिए, हाँ वो सिक्योर होगा, वो दिया होगा, एस आ यस जाता होगा। यस सर। वो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे के थ्रू से होता है ना, इग्नू के साइट के थ्रू से थोड़ी होता है, वो कुछ मूवी या कुछ दूसरा होता है उनका, वो यस रिडायरेक्ट करा देता है, वो सर, यस सर, सिक्योर वो होता है। सेकेंड पेज पे खुलता है, वहां से डायरेक्ट होता है। हाँ हाँ। आदर्श सर, कुछ आपको डाउट्स है? हेलो। सर हाँ, मेरे को यही रिक्वेस्ट करना था कि वो मेरा ग्रुप में करवा दीजिए, क्योंकि मेरे को कोई भी मैसेज मिलता नहीं सर, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है जो भी ग्रुप में दिया जाता है। ग्रुप एडमिन जो है ऐड कर लीजिए आदर्श सर को, और हेल्प भी करिए, जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है PPT सारे शेयर कर दीजिए। सर सारे ओके, ग्रुप में थैंक यू। पड़े हुए हैं सर। ठीक है आकाश, आके बाद ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट में ये देखो पोर्ट्स क्या क्या ओपन है। तो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट का TCP प्रोटोकॉल 135, प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 135 प्रोटोकॉल हो गया TCP, ये ओपन है। तो माई एसक्यूएल का कुछ है, HTTP का है, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर का है। तो आप इसमें देखो ये सारे पोर्ट नंबर है, और ये सारे ओपन पोर्ट है, ये वर्जन सर्विसेज यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पीसी के बारे में। नेटवर्क में जो जो आपका कनेक्टेड है उसका IP सर एड्रेस आप देना। हाँ, सर सारे ऑन है सर ना, ये सारे ऑन चल है, रहे हैं। चल रहे हैं। जो नहीं चल रहा है वो तो नहीं दिखाया, क्लोज होगा। जो मतलब पोर्ट्स ओपन है, स्टेट जी सर। दिखा रहा है ना, आप इसमें स्टेट में ओपन ओपन, तो आपको पता लगेगा कि आपका बैकग्राउंड में कौन सा पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। ओके सर। होस्ट डिटेल्स में ये आ गया, कितना पोर्ट ओपन है, कितना क्लोज पोर्ट है। टोटल 1000 उसने स्कैन किया था पोर्ट, उसमें से 989 क्लोज है पोर्ट, 11 पोर्ट ओपन है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन आपका आ जाता है डिटेल्स में, ठीक है। यस सर। तो और भी जब नेटवर्क सिक्योरिटी 24 को हम डिस्कस करेंगे, और भी ज़्यादा उसमें डिस्कस कर लेंगे टूल्स के बारे में, तो आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर केबलिंग के अंदर कलर कोडिंग का, राइट। तो कलर कोडिंग के लिए ये इथरनेट कलर कोडिंग जो होता है, ये देख लो टाइप्स ऑफ केबल, लैन केबलिंग जो नेटवर्किंग में, एक होता है स्ट्रेट सर इथरनेट केबल, एक होता है क्रॉस, आपको बताया था, और तीसरा जो होता है रूलोवर। रूलोवर बहुत कम यूज होता है, वो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए रूलोवर बेसिकली यूज होता है। हाँ पूछो। सर बोले सर, आप कौन सा वेबसाइट यूज कर रहे थे रन करने के लिए? एन एन मैप, ये एन मैप, ये टूल है, ये एन मैप फॉर ओके सर। विंडो, ओके ठीक है। सर। एन मैप यूज कर लेना। ओके सर। तो उसमें आप देखिए, इसमें जो स्ट्रेट थ्रू केबल में पहला केबल क्या है, व्हाइट ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज। तो एक सेंडर एंड रहता है, एक रिसीविंग एंड रहता है, आपको पता है। केबल का दो एंड रहेगा ना, सपोज मान लो कि मैं इधर बैठा हूँ और आपके घर पे सिस्टम है, दोनों के बीच में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, केबलिंग करना चाहते हैं। तो दोनों एंड पे हमें क्लिपिंग करना होगा, जो RJ45 कनेक्टर लगा के। तो RJ45 कनेक्टर लगा के ये आप देखो, व्हाइट ऑरेंज और ऑरेंज। तो मैं बताया था ऑरेंज में दो तरह का ऑरेंज आता है, ये देखो पूरा ऑरेंज है, एक व्हाइट ऑरेंज। तो ये एक पेयर है। उसके बाद आएगा
थर्ड में व्हाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू। ये सीक्वेंस है, ये IEEE स्टैंडर्ड है, ब्लू ब्लू व्हाइट देन ग्रीन व्हाइट ब्राउन ब्राउन। तो ये एंड में जो भी कलर कोडिंग होगा दूसरा एंड में बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर सर आ गया सर, आ गया। तो दोनों एंड में सेम रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं केबल। मैं बताया दोनों एंड में सेम रहेंगे, अपने हिसाब से भी बनाएंगे तो चलेगा। लेकिन IEEE अगर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो यही सेम कलर कोडिंग फॉलो होता है। अगर मान लो सब डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग फॉलो करेंगे, चल तो जाएगा, लेकिन दूसरा कोई नया बंदा आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ना, नहीं सर। सर वो अगर तो नहीं फिर वो गड़बड़ होगा। यस सर। तो इसलिए एक ही स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना चाहिए। यस तो सर। ये IEEE का इथरनेट स्टैंडर्ड है, ये जो है स्ट्रेट केबल। और क्रॉस में क्या होता है, आप याद रखना, ऑरेंज के जगह ग्रीन को रिप्लेस करना और ग्रीन के जगह ऑरेंज क्रॉस में, और बाकी एक साइड तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ये तो स्ट्रेट में क्या था, दोनों साइड सेम रहा, देखो व्हाइट ऑरेंज, दूसरा एंड में भी व्हाइट ऑरेंज, ये ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ठीक है, ब्लू ब्लू व्हाइट ब्लू ग्रीन ग्रीन, फिर ठीक व्हाइट ब्राउन देन ब्राउन ब्राउन। तो ये स्ट्रेट में है। क्रॉस में क्या होगा, मैं आपको बताया, ऑरेंज के जगह पे जहां जहां ऑरेंज लिखा है वहाँ दूसरे ग्रीन हो एंड जाएगा में सर। ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन के जगह ऑरेंज हो जाएगा। तो ये क्रॉसओवर में देख लो, ये फर्स्ट एंड तो सेम ही है स्ट्रेट में जो था, दूसरा एंड में देख लो, पहले ये उसमें ऑरेंज व्हाइट था, इसमें ग्रीन हो गया, खाली रिप्लेस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस केबल। केबल। समझ में आ गया? यस सर। और जो राउटर होता है, राउटर का कंसोल पोर्ट में हम क्या करते हैं, रूल ओवर लगाते हैं। रूल ओवर में क्या होता है, पूरा बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। फर्स्ट एंड पे जो है सेकंड एंड पे देखो नीचे से आ गया, सर जस्ट अपोजिट हो हिट हो जाता है। समझ में आया? जाएगा। यस सर। रोल ओवर का एक बार डायग्राम दिखा दीजिए। तो ये राउटर का कंसोल जो केबल होता है, कंसोल है, ठीक है। सर आपका हाँ, आवाज बीच में खत्म हो जाता है सर। नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? सर आपका जो आप बोल रहे हैं सर ना, हाँ हाँ, तो आवाज खत्म हो जा रहा है अपने आप से बीच में। आवाज ब्रेक हो जा रही है। यस सर। ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। अरे ये प्रैक्टिकल का फिर से बनना पड़ेगा, अगर एग्जाम रिजल्ट तो आया नहीं है। स्क्रीन दिख एग्जाम रहा है फॉर्म। अभी? यस सर हाँ, दिख रहा है। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे रूल ओवर, ठीक है, क्रॉस इथरनेट केबल, रूल ओवर, ठीक है। तो ये रूल ओवर इथरनेट केबल जो होता है उसमें देख लीजिए व्हाइट ऑरेंज होता है, और इसमें पूरा ऑपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कंसोल जो होता है, कंसोल कंसोल समझ में आ रहा है? तो इसमें जो राउटर का कनेक्शन जहाँ होता है उसको कंसोल पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो राउटर टू राउटर जब आप कनेक्शन करते हो तब जाके रूल ओवर यूज होता है। अगर मान लो दोनों साइड में सिमिलर डिवाइस होंगे तो क्या यूज होगा, क्रॉस केबल। कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो गया, हब टू हब हो गया, स्विच टू स्विच हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो दोनों साइड में डिसिमिलर डिवाइस होंगे, एक साइड में स्विच एक साइड में कंप्यूटर, तो ये स्ट्रेट थ्रू यूज होगा। क्लियर या डाउट? यस सर। ठीक है, याद रखना कलर कोडिंग, बाकी देखेंगे इसका एक बार प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आएगा 6th में प्रैक्टिकल इसका कर लेंगे, केबल काट के खुद बना लेना। लेकिन ये कलर कोडिंग याद रखना, इसमें थोड़ा सिंपल करके दिया हुआ है, आपका किताब में जो है ऐसे दिया था मेरे ख्याल से, ये दिया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या आया, ये जो क्रॉसओवर रूल ओवर तो लिखा है, देखो कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर यूज करते हो तो क्रॉस केबल यूज करते हो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, स्विच टू स्विच, ठीक है, कंप्यूटर टू स्विच स्ट्रेट,
और स्विच टू राउटर जो है बहुत यूज कर सकते हो, या राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो रूल ओवर जो हम केबल यूज करते हैं। तो इसमें कैट 5 केबल एक होता है, कैट 5E होता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। हो गया। तो सबका डाटा ट्रांसफर करने का कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो उसमें और क्या है, पैच केबल क्या होता है, पैच कार्ड बोलते हैं ना। तो पैच कार्ड क्या होता है, जनरली 2 मीटर्स का रेडीमेड भी आता है और आप खुद भी बना सकते हैं। तो वो आईओ पोर्ट से आपका सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए पैच केबल यूज होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। जो कलर कोडिंग बताया, ये देखो कटर से काट रहा है, केबल का स्किन हटा रहा है, फिर वो केबलिंग कर रहा है बीच में से हटा के ना। उसको सर ये उसको तार, जोड़ उसको जो जोड़ रहा है सर ना, एक से दो हाँ तार हाँ, जो। ये जो है केबल अलग अलग करके फिर क्लिप करेगा। RJ45 जो ये है यस सर। कनेक्टर है, यस सर। कनेक्टर में फिर क्लिपिंग टूल्स के थ्रू से वो क्लिप कर देगा। यस सर, ठीक जो है, क्लिप, राउटर में सर, राउटर में जो लगाते हैं सर, हाँ ये हाँ, टाइप सर। बिल्कुल बिल्कुल। RJ45 ये देख लो, आपको तो पता होगा RJ45। और एक राउटर में लगता है सर ये। हाँ हाँ, कौन राउटर सा, में लगता है। ये लगता है ना आपका सारे कंप्यूटर्स में, यही तो लगता है लैन कार्ड में। यस लैन सर, कार्ड यस है सर। सर। हाँ यस हाँ, सर। लैन कार्ड को दूसरा नाम क्या है, इथरनेट कार्ड, एर्थनल एर्थनल। इथरनेट सर। इथरनेट और NIC भी, और वॉइस कोर है सर। नेटवर्क और कैट इंटरफेस कार्ड भी कार्ड। कहते हैं सर, कैट। हाँ, तो इसमें आप देख लो, ये केबल्स है, सॉरी केबल, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टर है RJ45। तो RJ45 जो कनेक्टर है वो क्लिपिंग टूल्स के थ्रू से हम प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, क्लिप कर देते हैं। तो ये कलर कोडिंग जो मैं आपको बताया था इथरनेट में, ये कलर कोडिंग सारे यूज होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? कलर कोडिंग सबको समझ में आ गया? सर ठीक है, आप ये गो थ्रू कर लेना एक दफा, और आप जब प्रैक्टिकल खुद करेंगे केबलिंग तो आपको सर, याद भी रह जाता है। हाँ, सर इथरनेट जो सर लैन में यूज होता है कि इसमें हो सकता है? ये इथरनेट आर्किटेक्चर है, ये IEEE 802.3 स्टैंडर्ड है। IEEE 802 पॉइंट क्या है, 3 का स्टैंडर्ड है, जिसमें इथरनेट मतलब इसको इथरनेट स्टैंडर्ड बोला जाता है। IEEE ने जो फिक्स किया है इसको हम इथरनेट स्टैंडर्ड बोलते हैं। और IEEE 802.11 जो होता है उसमें कौन सा स्टैंडर्ड होता है, वाईफाई में 11 होता है, वायरलेस सर कम्युनिकेशन के लिए। 1 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो, बात कर रहा हूँ। ओके ओके। कैसे हाँ, कैसे यूज करते लीज लाइन जो बताया, एक ब्रॉडबैंड होता है, हम लोग घर पर यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और बैंक जो, जहाँ पे डेडिकेटेड लाइन चाहिए, शेयर्ड रिसोर्सेस नहीं चाहिए, और बिल्कुल 99.99 ऑफ टाइम चाहिए। क्योंकि ब्रॉडबैंड आप देखना कई बार डिस्टरबेंस होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, गड़बड़ भी रहता है। लेकिन बैंक में तो ऐसे होगा तो काम नहीं चलेगा ना, उनको स्पीड हैं भी सर? डेडिकेटेडली चाहिए। तो यस सर। इसीलिए वो सब लीज लाइन ही यूज करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में सब लीज लाइन ही, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मार्केट में सब लीज लाइन ही यूज करते हैं, जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए बिल्कुल, मतलब 0.1% का चांसेस होता है डाउन का। अगर डाउन भी हुआ तुरंत वो उसको ठीक करते हैं। सर रिलीज लाइन मतलब सर? लीज लाइन क्या होता है, इट इज ए डेडिकेटेड लाइन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। ये भी एक कनेक्शन टाइप है जो कि ISP आपको प्रोवाइड करता है। ये लीज लाइन जो होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं रहता है। जो ब्रॉडबैंड होता है वो शेयर लाइन रहता है। अच्छा सर, ठीक। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया आपका ये जो केबल्स था। सर तो हाँ, सर उसको रिपीट कर सकते हैं? किसको, जो अभी बताया ना, वो उतना ही सुन पाए हैं। लीज लाइन लीज जो लाइन की होता है, बात कर रहे हैं सर। यस हाँ, सर। लीज लाइन क्या होता है, इट इज ए डेडिकेटेड लाइन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो ब्रॉडबैंड होता है शेयर लाइन होता है, ये सबके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे नलके में पानी आ रहा है, मेन पाइप आ रहा है, और जितने भी आस पड़ोस में घर है सबका उसी मेन पाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर सब नलका खुला रखेंगे तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? सर। तो ऐसे ही होता है,
अगर ब्रॉडबैंड में सब लोग डाउनलोड पे लगा दिए, डाउनलोड कर रहे हैं साथ ही में, तो ऊपर नीचे होगा स्पीड में। यस सर, एमएस कम आएगी। हाँ, और जो लीज लाइन होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं रहता है, वो डेडिकेटेड लाइन रहता है। समझ में आया? जो सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड लाइन रहता है, तो इसीलिए कोई डिस्टरबेंस इतना नहीं होता है और रिलायबिलिटी ज्यादा रहता है उसमें आज कंपैरिजन टू ब्रॉडबैंड। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। लीज लाइन अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या चीज का? ये जो लीज लाइन कनेक्शन लेने के लिए ना, यस सर। 20,000 30,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले देंगे, फिर आपके घर तक वो केबल डालेंगे। क्योंकि मैं बताया ना, डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यस सर। ठीक है, कोई शेयर लाइन यूज नहीं होता है उसमें, शेयरिंग नहीं होता है। उसके बाद जब लैन केबल आपका, ये देखो क्लिपिंग टूल दिखा रहा है, ये क्लिप कर रहा है। क्लिप करने के बाद वो क्या कर रहा है, इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। केबल टेस्टर से, लैन टेस्टर जिसको हम बोलते हैं, लैन केबल टेस्टर, तो उसमें टेस्ट करते हैं। 2 एंड होता है और टोटल क्या होता है, 8 केबल्स होते हैं, 4 पेयर्स जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो हम चेक करते हैं तो प्रॉपरली केबलिंग हुआ कि नहीं हुआ है। अगर मान लो कहीं लूज कांटेक्ट होगा तो वो सिग्नल पास नहीं करेगा, तो केबल टेस्टर से वो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रॉपरली केबल बना है कि नहीं बना। दोनों एंड में कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी जाके डेटा कम्युनिकेशन करेगा। अगर मान लो कि कोई पिन में डेटा प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेस्टर से आप टेस्ट कर सकते हो, लैन टेस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो उसके बाद तो कंप्यूटर से ये क्रॉसओवर केबल दिया हुआ है, तो इसमें वो सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी हॉब स्विच डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और वायरलेस नेटवर्क होता है। तो व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कुछ आइडिया है? वायरलेस नेटवर्क यानी कि लॉजिकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली जो हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं, द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो वायरलेस नेटवर्क जो होता है, तो ये लॉजिकल लेआउट होता है, तो ये एडहॉक नेटवर्क के लिए बेटर रहता है। समझ में आ रहा है? जो वायरलेस नेटवर्क होता है, तो ये किसके लिए, एडहॉक टेम्पररी नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो केबल्स के थ्रू से कोई कनेक्ट नहीं होता है, तो वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या क्या डिवाइस चाहिए? वाईफाई सर। वाईफाई, और कुछ नहीं? रिपीटर एम्पलीफायर भी चाहिए होता है। वायरलेस नेटवर्क जो होता है, सब मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न। हाँ, तो उसमें वायरलेस में क्या होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है। ये एडहॉक नेटवर्क के छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो पिक्चर ये देख लो, वायरलेस फोन चाहिए सर, फोन। फोन चाहिए, लैपटॉप से नहीं हो सकता है। हाँ, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। ये जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम, इसको हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, राइट? तो ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू से, एक्सेस पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, मान लो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा या इंटरनल आपका स्विच के थ्रू से कनेक्टेड होगा। तो जहां पे टेम्पररी नेटवर्क आपको एस्टेब्लिश करना है, टेम्पररी मीन्स जैसे कि आप कुछ काम के लिए उसको, सपोज एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में आपको 2 घंटे या 3 घंटे के लिए चाहिए, तो उसके लिए पूरा लैब सेटअप करना इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम उस केस में क्या करते हैं, वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं। तो जब आप वायरलेस नेटवर्क यूज करते हो, राइट, तो उसमें आपको एक्सेस पॉइंट का जरूरत होता है। ठीक है, और आपका पास डेस्कटॉप होगा, तो डेस्कटॉप में आपको क्या करना होगा, वायरलेस लैन कार्ड लगाना होगा। तो वायरलेस लैन कार्ड आपने देखा है,
नहीं, D-Link का भी आता है सबका, ये वायरलेस लैन अडाप्टर होता है। ऐसे यूएसबी का भी आ जाता है आजकल। ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है। तो आप वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर आजकल ऐसे आ रहा है सब। तो उससे आप क्या कर सकते हो, कनेक्टेड हो सकते हो। ये देख रहे हो ना, D-Link का, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव है ऐसे ही है। सर इसमें नेट होगा, रिचार्ज करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, रिचार्ज नहीं, ये आपका जो इंटरनल नेटवर्क होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका डेस्कटॉप में क्या है, इनबिल्ट लैन कार्ड आता है, यस सर, जिसके लिए केबल के जरूरत होता है। मैं लेकिन बोल रहा हूँ आपको टेम्पररी कहीं पे नेटवर्क सेटअप करना है। अगर मान लो आप अपना डेस्कटॉप मशीन उठा के ले लिए, तो डेस्कटॉप मशीन में भी आपका वायरलेस लैन कार्ड होना चाहिए कि नहीं? चाहिए तभी सर। तो जाके वो एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करेगा। तो यस ये सर। क्या होता है, ये एक्सेस पॉइंट अडाप्टर होता है, लैन अडाप्टर। यूएसबी लैन अडाप्टर होता है, वायरलेस लैन अडाप्टर। तो उसको आप सिस्टम में यूएसबी ड्राइव में लगा देंगे, और ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू से वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये मैं दूसरा एक मशीन दिखा रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो सर वायरलेस अडाप्टर लगाया हूँ, आपको दिखाता हूँ सर नेक्स्ट। हाँ, सर इसके ड्राइवर्स अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं? हाँ, ये ये देखो मैं लगाया हूँ। लगाने से ना वाईफाई जो तेरा ये होता है ना पीसी में, हो ना अपने हाँ आप उसमें देखा है। वाईफाई आ देखा जाता है। है। ये यस। देखो, ये और एक इसको मैं जैसे कि सिस्टम अभी शेयर किया। जैसे दिख कि रहा सर है नहीं आ कुछ? रहा है, रुका हुआ है स्क्रीन। नहीं, एक मिनट, इसमें शेयरिंग हटा दो। हाँ सर 2 स्क्रीन शेयर हुई है। हमारे हाँ, कीबोर्ड के साथ और तो एक माउस बंद के कर साथ देता हूँ। वायरलेस वो आता है सर। एक ही अभी दिख रहा है ना? अब एक है, ये अब एक देखो, है। ये देखो, ये मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में ये वायरलेस, ये जो यूएसबी कनेक्टर अभी दिखाया था, ऐसे मैं कनेक्टेड किया हूँ। तो ये सिग्नल आ रहा है, यस सर। तो यस सर। इसमें वो कनेक्टेड है। सर सर मेरे पास सर खुद सर लगाया हुआ है सर पीसी में सर। हाँ हाँ, तो समझ में आ अच्छी गया बात ना? है भाई। यस सर, यस सर। तो आपको डेस्कटॉप को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो वायरलेस अडाप्टर लगा के। ठीक है, सर तो वायरलेस नेटवर्क में एक, राउटर की जरूरत ही नहीं है फिर तो सर। अगर आपके पास इंटरनेट चाहिए तब तो तभी तो। राउटर का जरूरत है। अगर इंटरनेट नहीं चाहिए, खाली डेटा शेयर करना है, तो फिर तो आपको नहीं जरूरत होगा। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइस आप लगा के क्या कर सकते हो, वायरलेस नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप रिसोर्सेज शेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फ़िगर जब हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट को करते हैं, ठीक है, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट में एक एसएसआईडी होता है। एक मिनट, तो हम अभी लॉगिन करके थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएसआईडी जो होता है, जो आप नाम देते हैं और एक पासवर्ड देते हैं उस ब्राउजर को। एक मिनट में देखता हूँ, अगर मेरा ओपन हो रहा होगा आपको दिखा दूंगा राउटर का। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है, ये मेरा यस सर। नेटवर्क है। ठीक है, वायरलेस लैन में जो जो कनेक्टेड है, सेटअप करने के लिए उसका ये कितना स्पीड है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंटरनेट से जो भी है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। जैसे डीएसएल लिखा हुआ है ना, डीएसएल कनेक्शन है, हम देखेंगे कौन कौन कनेक्टेड है। तो सारे इंफॉर्मेशन इसमें आ जाता है। आपका घर पे अगर एडीएसएल राउटर अगर लगा होगा, तो आप देख सकते हैं नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड है, मोबाइल डिवाइस कितना कनेक्टेड है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और आपको एक बताया था मैक ऑथेंटिकेशन,
ठीक है, ये वायरलेस लैन ये कर रहे हैं, ये देखो, ये जो जो डिवाइस हमारा कनेक्टेड थे सबका इंफॉर्मेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? मेरिट सर 78। हाँ, सर जैसे कि मेरा घर में ये वाईफाई लगा मोबाइल मोबाइल सब कनेक्टेड है, जितना मोबाइल भी वो भी आ रहा है। जितना मोबाइल कनेक्टेड है, इतने सारे मोबाइल डिवाइस, ये मोबाइल है गैलेक्सी, ठीक है, ये सिस्टम है, ये रियलमी, जो मोबाइल ये आ रहा है उसका सारे इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। कोई ओप्पो का फोन भी कनेक्टेड है, वन प्लस का भी है, तो सारे इंफॉर्मेशन आ जाता है इसमें। सर ठीक है, अब तो अभी एक्टिव कनेक्टेड जो है वो ऐसे आता है, उसको आईपी ये मिला है। ये डीएचसीपी सर्वर में बताया था सुबह, यस डीएचसीपी सर से आपको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। तो ये लीज टाइम दिया हुआ है, और ये उसको 192.168.1.21 आईपी एड्रेस मिला है। उसका मैक एड्रेस ये है मोबाइल डिवाइस का, ये जो दिख रहा है। तो उसमें क्या होता है कि और एक मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। तो जब मैक बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप यूज करते हैं, मैक क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो अगर फिजिकल एड्रेस को आप रजिस्टर कर देंगे कहाँ पे, हमारा सर्वर में, तो वो चेक करेगा, जो फिजिकल एड्रेस रजिस्टर होगा उसी को ही वो क्या करेगा, अलाउ करेगा नेटवर्क यूज करने के लिए, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा। देखो, सबका ऐसे आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस आप पता लगा सकते हो। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है? ये देखो, जो पहले से कनेक्टेड है वो डिजेबल आइकन आ रहा है, जो अभी मेरा इस राउटर के थ्रू से कनेक्टेड है उनका सारे इंफॉर्मेशन आ जा रहा है। जो ऐप कलरफुल के है, द्वारा भी सर हो रहा है ना सर अब तो। हाँ, ये रेडमी का नोट 8 एक कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है रेडमी नोट 8, तो उसका आईपी एड्रेस भी आ रहा है, सारे इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसको जो आईपी एड्रेस मिला वो भी आ रहा है। तो जो जो डिवाइस कनेक्टेड होगा वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा। सर DHCP मतलब वो डायनेमिक वाला ना सर, हाँ, डायनेमिक। डायनेमिकली ऑटोमेटिक वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, आईपी एड्रेस टाइप डीएचसीपी लिखा है ना, तो हमारा नेटवर्क के अंदर जो भी आएगा उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा डीएचसीपी सर्वर से। ठीक है, पंकज, जब अपना माइक्रोफोन ऑन करते हो तो इको होता है। हाँ, और कुछ डाउट है इसके वायरलेस नेटवर्क के ऊपर? हाँ, नो सर। सर जैसे कि मेरे वाईफाई है, ठीक है सर, तो मेरे फोन से उसमें फोन से लॉगिन है, ठीक है, तो मेरे फोन में चेक बताता है कितना लॉगिन है कितना लॉगिन नहीं है, कितना डिवाइस लॉगिन है नहीं है। फोन से? यस सर, मेरे ऐप है ना एयरटेल का, ठीक है, हाँ, उसमें सारा कुछ दिखाता है कि कितना तो फोन। राउटर में लॉगिन करके देख लो ना। ओके सर। ठीक है, राउटर में एक राउटर पेज, ये मैं आपको क्या दिखाया, जो मैं जिस लैन में कनेक्टेड हूँ, जो मैं आपको बताया था कि जो नेटवर्क लेयर पे डिवाइस काम करता है, गेटवे हो सकता है या आपका राउटर है, जो गेटवे का एड्रेस आप ब्राउजर में डालेंगे और उसके बाद वो पेज ओपन हो जाएगा, तो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, जैसे मुझे पूछा, फिर यस मैं सर। वो सारे डिटेल्स दिया तो ओपन हो गया। तो आप सारे कुछ देख सकते हैं, कौन कनेक्टेड है कौन नहीं है, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, सर सर बट सर मेरे फोन में सब बताता है ना कि कौन सा लॉगिन है, कितना फोन लॉगिन है, कितना डिवाइस लोग सब शो करता है। फोन में आपको शो करता है? यस यही सर। बोल रहे हो? यस सर। आप क्या कमांड यूज करते हो? कोई कमांड यूज नहीं करते सर, जैसे ऐप है ना, वो ऐप में वो आता है। ओके, आपके थर्ड पार्टी टूल्स की, लेकिन थर्ड पार्टी टूल्स के पास सारे इंफॉर्मेशन हमारा चला जाता है ना। आप कोशिश करना कि अवॉइड करने के लिए, कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज करते हो तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि आपका सारे इंफॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी टूल्स के पास चला जाएगा, जिसने भी प्रोवाइड किया वो सर्विस। समझ में आ रहा है? आपका नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए जो आप आजकल देख रहे हो हैकिंग वगैरह हो रहा है, वो आपको कोई टूल्स दिया, आपने इंस्टॉल किया और आपने उनको सारे अलाउ कर दिया, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका फोटोग्राफ्स, क्योंकि सारे आप इंस्टॉल करने से पहले सब कुछ अलाउ करना पड़ता है, तभी जाके आपका मोबाइल पे इंस्टॉल होता है। यस सर। तो वो क्या करेगा कि आपका सारे इंफॉर्मेशन वो उसका क्लाउड सर्वर में पोस्ट कर देगा।
तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, क्लाउड सर्वर में सारे इंफॉर्मेशन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो सर गड़बड़ फोन में भी राउटर का आईपी एड्रेस अगर डालेंगे तो आ जाता है सर सारा इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ, फोन में राउटर का आपको यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। तो ये यूजर नेम यस पासवर्ड आप डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्लियर। यस सर, यस सर, यस। तो उसमें क्या है, जनरेट एसएस आईडी। तो एसएस आईडी जनरेट करते हैं, तो उसमें एसएस आईडी जो आप राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो एसएस आईडी क्या होता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, याद रखना फुल फॉर्म, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क को नेमिंग करने के लिए, नाम देने के लिए, WLAN को नाम देने के लिए ये सर्विस सेट आइडेंटिफायर यूज होता है। समझ में है? तो दिस नेम, दिस नेटवर्क नेम आप कह सकते हैं, अलाउज द स्टेशन या होस्ट टू कनेक्टेड विद द डिजायर्ड नेटवर्क। जैसे आपके पास जितने भी वाईफाई ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो उसमें आप जब ऑन करते हो तो आपको दिखता है कि किससे कनेक्टेड रहना है, किससे नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? क्लियर या डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, तो उसके बाद पिंग कमांड जो होता है, पिंग कमांड जो हम एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, जो भी आपने एक्सेस पॉइंट में जैसे कि 192.168.1.1 दे दिया, तो ये मेरा क्या है, गेटवे का एड्रेस है। तो नेटवर्क लेयर पे जो भी डिवाइस आपका काम कर रहा है, तो गेटवे का जो एड्रेस आप पुट करते हो, तो गेटवे का एड्रेस से आप पिंग करके चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एक्सेस किया था गेटवे को, अभी CMD में ओपन करके आप ये कमांड दे सकते हैं, राइट। 192 पिंग स्पेस, एक मिनट, ये ओपन कर दिया, पिंग स्पेस 192.168.1.1। तो इसमें आप देख सकते हो रिप्लाई आ रहा है गेटवे से, तो उसका मतलब गेटवे मेरा इससे कनेक्टेड है। ठीक है, यस सर, तो ये राउटर का एड्रेस है। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। इसमें और कुछ डाउट्स है? डाउट नहीं है सर। ओके, एक मिनट सकते हैं। SSID सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका ये डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल नेटवर्क कैसे करेंगे, ये केस दिया हुआ है कैंपस में। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड, आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो ब्रॉडबैंड आपको कनेक्शन लेना होगा। ठीक है, या आप लीज लाइन भी चाहते हो तो ले सकते हो। तो आपको DNS जो क्रिएट करना है, तो DNS सर्वर आपका BCS 6 सेमिस्टर में है, तो हम DNS सर्वर क्रिएट करेंगे। डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर जो है, तो आप सर्वर जब यूज करते हो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो एक क्लाइंट एडिशन होता है और एक सर्वर एडिशन होता है, राइट। तो ये जो विंडो 10 है उसका सर्वर एडिशन 12, 16, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 16 और 19 भी आ गया। ठीक है, तो ये 10 और 11 उसका क्लाइंट है, दोनों काम कर सकते हैं। तो आपको सर्वर एडिशन में DNS इंस्टॉल करना है। जैसे मैं अभी इसमें विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, आपका क्लाइंट एडिशन है। इसमें मैं DNS या DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? उसके बाद फायरवेल्स क्या होता है, फायरवेल्स क्या होता है, टू प्रोटेक्ट,
फ्रॉम आउटसाइड थ्रेड्स वी आर यूजिंग फायरवॉल्स। ठीक है, तो उसके अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, वन इज सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज हार्डवेयर फायरवॉल्स। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स के अंदर आप एप्लीकेशन लेवल गेटवे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नेटवर्क लेयर पे राउटर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक डायनेमिक राउटिंग। तो आपका प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? कोई आइडिया है प्रॉक्सी सर्वर का? नहीं। प्रॉक्सी सर्वर क्या काम करता है? मैं पीपीटी मेरे ख्याल से शेयर किया हूं आपके साथ। यस सर। हाँ, प्रॉक्सी सर्वर क्या काम करता है? तो क्लोन सर्वर होता है। मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉक्सी सर्वर का काम मतलब, हाँ बताओ। जैसे कि नॉर्मल सर्वर है, उसका क्लोन टाइप का होता है जो कि किसी दूसरे रूट से उसको एक्सेस करता है। सर कोई यानी हैकर है, उसको अगर कोई हैक वैक ना कर ले, इसलिए एक सर्वर यूज होता है, क्लाइंट टू। ओके, जैसे कि हमने अभी मैं आपको दिखाया कि मैं सिस्टम से सारे क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड है, राउटर का पेज जो है मैं एक्सेस करके आपको दिखाया। तो उसमें जनरली क्या है, आपने देखा कि 25 to 30 कनेक्शन है। तो सारे के सारे क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आईएसपी के पास चला जाता है। जैसे कि मान लो कि आप 25 स्टूडेंट अभी लॉगिन किए हो, अगर 25 लोकेशन से आप लॉगिन किए हो, डिफरेंट लोकेशन से, तो अगर सिंगल नेटवर्क मेरिट में यूज करते हैं, 25 सिस्टम में आप बैठ के एक्सेस करते हैं, अगर आप सारे के सारे लोग राउटर के पास जाते हैं और राउटर आपका इंफॉर्मेशन आईएसपी के पास प्रोवाइड करता है, तो जो एक्सटर्नल नेटवर्क से जो हैकर्स है उसको 25 एंट्री पॉइंट मिल जाएंगे। और 25 एंट्री पॉइंट में उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मुश्किल होगा। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? एक मिडिल मैन का काम करता है, सारे क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट को लेता है, उसको प्रोसेस करके वेब सर्वर के पास भेज देता है। तो प्रॉक्सी सर्वर के अंदर आप क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो? एक तो कंटेंट फिल्टरिंग हो गया, साइट रेस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये तीनों काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो HTTP आप प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो ए प्रॉक्सी सर्वर इज ए सर्वर दैट acts on इंटरमीडिएटरी फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अदर। यानी कि वेब सर्वर से जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो मिडिल मैन का काम करता है। तो पहले रिक्वेस्ट रिसीव करता है क्लाइंट से, फिर आगे फॉरवर्ड करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं आपको इसमें विन प्रॉक्सी दिखाता हूँ। आप 3 यूजर्स के लिए डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो विन प्रॉक्सी, राइट। तो विंडोज प्रॉक्सी सर्वर जो होता है आपका, विन प्रॉक्सी, ये थोड़ा टाइम लगेगा। विन प्रॉक्सी एडमिन, उसमें आप देखेंगे जो भी आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो वो आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो ये इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क, दो नेटवर्क है। तो आउटसाइड जो एक्सटर्नल नेटवर्क से सेफगार्ड करने के लिए हम क्या प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये गेटवे की तरह काम करता है। कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर में डिफरेंट काम करता है। वेब प्रॉक्सी, कंटेंट फिल्टरिंग, ठीक है। कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, जो रिपीटेड वेबसाइट आपको रिक्वायरमेंट है, जो रिपीटेड यूज होता है, तो वो आपने कैशे में रखता है। सपोज यूजर 1 ने gmail.com रिक्वेस्ट भेजा, फिर यूजर 2 ने उसके बाद वो gmail.com लिख दिया, तो उसमें वो क्या करता है कि यूजर 1 ने जो रिक्वेस्ट भेजा था अगर उसके पास में होगा तो यूजर 2 को अपने कैशे से प्रोवाइड कर देता है, ना कि फिर वेब सर्वर के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर सर सेम पेज है, तो सर एक बार सर समझ नहीं आ रहा है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज मान लो कि आकाश ने अभी रिक्वेस्ट किया
कि www.gmail.com और आपने प्रॉक्सी सर्वर, कैशिंग प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, तो आकाश ने जैसे रिक्वेस्ट भेजा तो प्रॉक्सी सर्वर जाके जो जीमेल का सर्वर होगा उधर से वो जो जीमेल का कंटेंट है वो ला के प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद अगर मान लो कि प्रकाश ने रिक्वेस्ट भेजा तो प्रकाश के लिए वो फिर गूगल का सर्वर के पास नहीं जाएगा, अपने कैशे में जो होगा फ्रंट पेज वही दे देगा, तो फास्टर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यस सर, होगा। तो जो अगर आपको लॉगिन करने के बाद तो वो तो प्रकाश जाएगा पूरा गूगल सर्वर के पास, लेकिन जो फ्रंट पेज जीमेल का है वो बार बार सर्वर से डाउनलोड नहीं होगा। तो जो बैंडविड्थ है, इंटरनेट का बैंडविड्थ, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं? सेम काम हुआ के सर। लिए रिपीटेडली वो वेब सर्वर के पास नहीं जाएगा। ठीक है। दीक्षा कुमारी, क्या हुआ? आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं। और उसके बाद जैसे कि आप कंटेंट फिल्टरिंग होता है, कंटेंट फिल्टरिंग के अंदर सपोज मान लो कि आप EXE अलाउ नहीं करना चाहते हो, या आप दूसरा कुछ कंटेंट है, जैसे कोई एक्सटेंशन है, इमेज फाइल है, .jpg, जो जो आप एक्सटेंशन मतलब आप लिख देंगे वो सारे एक्सटेंशन क्या होगा, आपका नेटवर्क के अंदर नहीं आएगा। उस और साइट रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, जो जो साइट आप रेस्ट्रिक्टेड साइट में डाल देते हो तो वो आपका इंटरनल नेटवर्क में क्या होगा, ओपन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस क्या सर, डाउट्स? ये सब क्लियर हो गया। तो ये उसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है OSI का, वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। विन प्रॉक्सी में आपको दिखाना चाहता था, विन प्रॉक्सी। यस। इंस्टॉल तो है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर है। लाइनक्स अगर आप यूज करते हैं, इसमें स्क्विड प्रॉक्सी है, इसमें विन प्रॉक्सी तो मैं इंस्टॉल किया हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर है जिसको आप यूज करके आप अपना नेटवर्क को सेफगार्ड कर सकते हो। ठीक है ना? आपका नेटवर्क में ये फिल्टर लगा सकते हो, जो भी साइट रेस्ट्रिक्शन, कंटेंट फिल्टरिंग, तो इस तरीके से आप फेयरवेल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होगा तो आप प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि आप एक नेटवर्क सेटअप करेंगे, लैन सेटअप करेंगे पूरा कैंपस में, आपको क्या क्या करना है। उसके बाद जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर क्या क्या करना है ये दिया हुआ है। लैब में, कंप्यूटर लैब में सेटअप करना है। ठीक है। अकाउंट सेक्शन में सेटअप करना है। तो ये दिया हुआ है कि आपको सेटअप करना है। ये जो है आपके लिए फिजिकल सेटअप करने के लिए आपको सारे डिवाइसेस चाहिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरिट में अगर कभी लैब सेटअप होगा तो आपको बुला लेंगे, आप लोग आके करना तो बेटर आइडिया आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप खुद क्या कर सकते हो, एक एडहॉक नेटवर्क बना सकते हो। अगर आपके पास जैसे एक्सेस पॉइंट या एडीएसएल राउटर जो है उसको लगा के आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करके डेटा क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो जब शेयर आप करना चाहते हो डेटा, अगर ड्राइव शेयर करना चाहते हो, हमने नेटवर्क का बेनिफिट्स डिस्कस किया था। अगर मैं नेटवर्क ये ड्राइव को शेयर करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर ड्राइव को, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव को, तो E ड्राइव में राइट क्लिक करके क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग। उसके बाद 3 तरह का परमिशन होता है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो आप जो परमिशन देना चाहते हैं वो परमिशन आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ।
ये देखिए शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, ठीक है, शेयर दिस ड्राइव, देन परमिशन, ये देखो अलाउ। अगर रीड का परमिशन देते हो तो जो ये एक्सेस करेगा ओनली रीड कर सकता है, तीनों परमिशन दे देते हो तीनों हो जाएगा, डिनाई करना चाहते हो डिनाई हो जाएगा। शेयरिंग तो होगा लेकिन कोई भी एक्सेस डिनाइड होगा। अगर तीनों आप परमिशन दे देना चाहते हो, तीनों परमिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, चेंजेस भी कर सकता है, कुछ भी फुल कंट्रोल अगर दे सर देते हो चेंजेस भी कर सकता है, डी ड्राइव में जो भी डेटा है डिलीट भी कर सकता है। हाँ सर इसमें रीड कर लिखा, पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं ना उसमें? बिल्कुल, रीड का बाय डिफॉल्ट आपका रीड का परमिशन होता है। जैसे आप किसी भी फाइल को डायरेक्टरी को शेयर करते हो यस सर। नेटवर्क में, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो शेयर का ही मतलब रीड का ही परमिशन होता है। अगर आप फुल परमिशन देना चाहते हो एडिट का भी तो इसमें दोनों में टिक लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मेरा रिसोर्सेस में अभी एक्सेस करना चाहता हूँ दूसरा नेटवर्क में, तो दूसरा डिवाइस इस मेरा नेटवर्क में, मान लो कि ये मेरिट 77 एक सिस्टम है, तो इसमें ऐसे डबल स्लैश मेरिट 77 लिखना होगा। तो वो मेरा जो नेटवर्क में रिसोर्सेस है अगर वो कनेक्टेड होगा अभी शो हो जाएगा। ये देखो शो नहीं हो रहा है, दूसरा मैं देखता हूँ, डबल स्लैश मेरिट, ये रन पे आपको लिखना होगा, विंडो की आर प्रेस करना, डबल स्लैश मेरिट 42। अगर सिस्टम ऑन होगा तो एक्सेस हो जाएगा। ये देखो एक्सेस हो गया ना, यस सर। ये मेरा नेटवर्क में है, जो जो शेयर फोल्डर है ये देखो सब एक्सेस हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसमें ये एक्चुअल जो है मेरिट 42 में है, और मेरिट 42 जो है ग्राउंड फ्लोर में है। मैं फर्स्ट फ्लोर में बैठा हूँ तो ग्राउंड फ्लोर लैब में ये सिस्टम है अभी। तो उस सिस्टम का जो जो शेयर उन्होंने किया है वो मुझे एक्सेस हो रहा है। तो मैं चाहूंगा तो अगर मुझे फुल परमिशन मिला होगा तभी मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। अगर परमिशन नहीं मिला तो नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सर मतलब हम जिसको चाहे उसको कर सकते हैं ना, ग्राउंड करे थे ग्राउंड का, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, जो चाहे मतलब आपको ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपना सिस्टम को शेयर कर रहे हैं तो आप क्या परमिशन देना चाहते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके सर। और डिस्क कोटा तो आपको बताया था, डिस्क लिमिटेशन लगा सकते हो। कौन सा यूजर अगर आप अपना हार्ड डिस्क पे शेयर करते हो, पर यूजर कितना वो यूज कर सकते हैं वो कितना भी डिसाइड कितना कर। कितना एमबी यूज कर सकते हो वो पे? हाँ ये बताया था आपको, यस सर। ठीक है। तो ये था आज का क्लास का, अगर कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप 3 बजे डायरेक्ट फिर क्लास में ज्वाइन करना, उस टाइम किशोर ओके सर सर। मिलेंगे, ठीक है। ओके। किसी को सर अगर हाँ किसी डाउट है तो पूछ सर लो। हाँ अगर किसी नेटवर्क जैसे डेस्कटॉप को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? दोनों को जोड़ना है तो मैं आपको बताया, जैसे स्ट्रेट थ्रू केबल आपको बताया था अभी, ठीक है। केबल के थ्रू से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इथरनेट केबल है, दोनों सिस्टम को जोड़ना है तो क्रॉस केबल यूज होगा, ठीक है। ये क्रॉस केबल, ये पहले आप क्रॉस केबल बनाएंगे, फिर दोनों सिस्टम या दो लैपटॉप में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। एक ये देखो स्ट्रेट केबल कब यूज होता है, अगर दोनों एंड पे डिफरेंट डिवाइस होगा, एक एंड पे स्विच होगा एक एंड पे सिस्टम होगा, तो स्ट्रेट केबल यूज होगा। अगर दोनों एंड पे सेम डिवाइस होंगे, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जोड़ना है, तो ये क्रॉस केबल आपको यूज करना होगा। तो दोनों केबल के अंदर जब जोड़ देंगे तो दोनों कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड होने के बाद आप शेयरिंग करना, तब जाके डेटा देख सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। आपका ये 6 सेमेस्टर में पूरा डिटेल्स में है, तो ये होपफुली आपका 6 सेमेस्टर में ऑफलाइन हो जाएगा लग रहा है। तो ऑफलाइन हो जाएगा तो सारे प्रैक्टिकल कर लेना, मेरे साथ ही आप प्रैक्टिकल करेंगे 6 सेमेस्टर में। तो प्रैक्टिकल कर लेंगे, डीएनएस डीएचसीपी ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, शेयरिंग है, सब कुछ है आपका। प्रॉक्सी सर्वर डिटेल्स में है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम MCS 22 और BCSL 63 जो पेपर है BCS 6 में।
और किसी को कुछ डाउट्स है? नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन है? क्या प्रकाश, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका, क्लियर ऑफलाइन नहीं आ रहा है। ऑफलाइन में भी देखो, अभी तो हमने कोशिश किया था ऑफलाइन ऑफलाइन करने के लिए, लेकिन इग्नू से अप्रूवल नहीं मिला। जब इग्नू से अप्रूवल मिल जाएगा, इग्नू ऑफलाइन अलाउ कर देगा, तब होगा। क्योंकि कोविड केसेस फिर से बढ़ गया ना बीच में, जब क्लास स्टार्ट होने वाला था, तो इसीलिए फिर मना कर दिए। अभी भी बढ़ रहा है। अभी फिर बढ़ रहा है, तो देखो कोविड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो फिर ऑफलाइन आपका चलेगा। मेरे ख्याल से आपने तो कभी मेरिट देखा नहीं होगा, मे बी आपका शुरू से ही तो ऑनलाइन ही चल रहा है, ऑफलाइन तो एक भी बार नहीं हुआ। यस सर। हाँ सर। हाँ। तो चलो, बीच में कोशिश करेंगे किसी दिन आपका क्लास ऑफलाइन एक दिन रखने के लिए। अगर डाउट, आपको कुछ डाउट है ना, 3 to 5 में, मंडे टू वेडनेसडे में आप आ सकते हैं कॉल करके मेरिट में। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में आप सर सर, हाँ ये जो पीपीटी सेंड किया था ये BCS 41 का पूरा था क्या?